हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब हो गए हैं। मंगलवार को मैंने ब्लॉग डाला था, मंगलवार मतलब बुधवार को डाला था मैंने। मंगलवार से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। जो मैंने आपने बुधवार को जो ब्लॉग देखा होगा वो मंगलवार का ब्लॉग था। तो जो यहाँ का माहौल है ना वो भी काफ़ी ख़राब हो रखा है सैटरडे वाले दिन से। तो शनिवार को अंकल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, उस वजह से उनको सीधे आईसीयू में किया था। फिर उसके बाद प्राइवेट से मंगलवार को ले गए थे उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सुशीला तिवारी में। तो वहाँ पे ना अंकल की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। मतलब डॉक्टर ने प्राइवेट में ये बोला कि 40% की रिकवरी है इनकी अभी। लेकिन हम मतलब जब वहाँ लेके गए थे ना, और मैं और भाभी तो रात को गए थे। जब शिफ्ट हो गए थे अंकल, शिफ्ट तो शायद 6 बजे के आसपास हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रात को गए थे देखने के लिए, हमें बताया नहीं था घर पे किसी को भी कि क्या सिचुएशन है। तो मैं तो भाभी के साथ ऐसे गई कि चलो मैं भी देख के आती हूँ करके। तो जब मैंने वहाँ पे अंकल की कंडीशन देखी ना, और भाभी ने भी देखी, तो भाभी तो होता ही है, मतलब माँ बाप ही होते हैं, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है। तो माँ बाप का तो ऐसा देख के, इतना तड़पना देख के ना ऐसा होता है कि क्या ही कर ले। तो वहाँ पे ना इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी अंकल की कि मतलब अंकल ने हाथ पैर सब छोड़े हुए थे, अपने आंखें वाँखें सारी पलट रखी थी। और मतलब मैंने भी मॉनिटर देखा तो बीपी पल्स कुछ भी नहीं आ रहा था। और मतलब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, 2-3 घंटे के मेहमान हैं और अब सुबह भी पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे ये। तो मतलब अब मैं बता नहीं सकती हूँ वहाँ पे कि मतलब क्या सिचुएशन हो रखी थी। मतलब सारे मतलब भाभी के कज़न वगैरह तो सब लोग आ रखे थे, उनको तो पहले से मतलब डॉक्टर बता रहे थे कि इस टाइप से सिचुएशन है। ऑक्सीजन तो ठीक आ रहा था, लेकिन बीपी पल्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। बीपी तो वैसे भी लो ही हो ही रखा था उनका, लेकिन उसकी वजह से ना उनके मतलब जो जितना भी फ्लूइड तो देते नहीं हैं जिनको मतलब लंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी थोड़ा वो और डाउन चला गया। जो उन्होंने खाना पीना नहीं खाया इतने दिन से, उसकी वजह से भी और ये ज़्यादा डाउन चला गया, और इतना डाउन गया कि उनका बीपी पल्स कुछ भी नहीं आ रहा था। तो कंडीशन इतनी ख़राब हो गई वहाँ पे, तो मतलब बड़ा अजीब सा हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से मतलब हिम्मत करके मैं भाभी को घर लेके आई कि भाभी अभी घर में आप कुछ भी मत बताना, जब जो होगा तो देखा जाएगा। भाई वहाँ घर पे अगर आप बताओगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आंटी भी वैसे वो कभी छत में जाके रो रही हैं, कभी बालकनी में जाके रो रही हैं, कभी कहीं रो रही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे ना पूरी रात भर, फिर हमें उस दिन भी नींद नहीं आई। पता नहीं, मतलब मुझे फ़ोन भी मतलब मैंने रखा हुआ था कि भाई ऑफ़ नहीं करती हूँ फ़ोन को, क्या पता कब क्या फ़ोन आ जाए। और जैसे ही मतलब किसी का भी फ़ोन आ रहा था ना, तो मैं पता पता बहुत सोच समझ के उठा रही थी कि पता नहीं अभी क्या बोलने वाले हैं। तो पूरी रात भर नींद नहीं आई, बार-बार मतलब कानों में ना वही रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे, और अजीब-सा हो रहा था कुछ। तो रात भर मैं उस दिन सो नहीं पाई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, बुधवार वाले दिन अंकल थोड़ा-सा इम्प्रूव हुए, और थोड़ा उन्होंने क्या किया कि रोटी वग़ैरह माँगी। तो भूख लगी थी तो रोटी माँगी कि दाल लाओ, रोटी लाओ। लेकिन वही था कि थोड़ा-सा उनको फूड पाइप लगा हुआ था, इन्हेल करने में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो इस वज़ह से डॉक्टर मना कर रहे थे कि पानी भी नहीं देना है, और खाना तो बहुत दूर की बात, खाना भी नहीं देना है। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा उस दिन भी कुछ नहीं दिया उनको, मतलब खाने का भी कुछ नहीं दिया। तो अंकल बड़े इरिटेट हो रहे थे हॉस्पिटल में कि घर ले जाओ मुझे, मुझे खाना दो, ये दो, वो दो। ऐसा बड़ी ज़िद कर रहे थे बच्चों की तरह। तो फिर शाम के टाइम पे भी गई थी मैं देखने के लिए बुधवार को, तो उस दिन भी अंकल थोड़ा-सा ठीक थे। लेकिन फिर अगले दिन फिर उन्होंने ज़िद कर दी वहाँ पे कि अब वो वही है ना कि जब वो एंग्ज़ायटी हो रही थी उनको, इरिटेट हो रहे थे वो, तो ऐसे भाग रहे थे ना, फिर डॉक्टर और उनके हाथ और पैर दोनों बाँधे हुए थे। वो ऑक्सीजन मास्क हटा दे रहे थे कि नहीं लगाना है मुझे, इस टाइप से ना जैसे बच्चे करते हैं। बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको सँभालना। मैं तो मतलब एक ही टाइम जा रही थी, शाम को ही जा रही थी, लेकिन जो दिन भर रात भर उनके साथ रह रहा था ना, जब वो बता रहे थे कि भैया लोग कि ऐसा-ऐसा कर रहे थे, तो फिर सुन के ऐसा लग रहा था। तो फिर अगले दिन फिर फूड पाइप निकालने की वो करी उनको कि भई फूड पाइप निकाल देते हैं। मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, इस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा मतलब हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। तो तो यही हुआ फिर। फिर अंकल को मतलब थोड़ा-सा वो फूड पाइप निकाल के रिमूव करके फिर खाना दिया, तो उन्होंने मतलब भूख में रोटी भी खाई, दलिया खाया, खिचड़ी खाई और दाल भी पी। और पानी के लिए तो मना ही किया हुआ है अभी तक भी कि पानी नहीं देना, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो एक्सेस पानी नहीं होना चाहिए उनकी बॉडी में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है।
तो इस वजह से, और वही है थोड़ा-सा वो दवाइयों का जो रिएक्ट करता है ना, उसकी वजह से वो कहीं-कहीं की बातें जो करने लगता है, उसी से फिर सब डर जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों, क्या है इनके मन में। होता ही है कि मतलब बूढ़ा जो शरीर होता है ना, उसके लिए फिर लोग सोचते ही हैं कि भई ये क्या बोल रहे थे, ये क्यों बोला इन्होंने ऐसा, ये सब। तो वही मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा जो माहौल चल रहा था ना, वही चल रहा था। और फिर मेरी मतलब मैं ड्यूटी का भी और घर का भी ऐसा, ये सब मतलब ऐसा मिक्स जैसा हो गया। मैंने व्लॉग बनाया भी था एक दिन बीच में, लेकिन फिर मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई परसों बृहस्पतिवार वाले दिन। उस दिन तो मतलब मैं दिन भर तो मैं मतलब चल गई जैसे भी गई, लेकिन रात शाम को जब मैं आई ना, तो मुझे बड़े लूज़ मोशंस वग़ैरह, वॉमिट वग़ैरह हुई, क्योंकि शॉप पे कोई ऐसा ड्राई फ्रूट के लड्डू वग़ैरह कुछ लेके आया था, मैंने वो खा लिए, तो उसी से मुझे मतलब इतनी गर्मी हो गई कि मैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई और मुझे मोशन वग़ैरह कुछ हो गए। तो इस वज़ह से, और अभी थोड़ा-सा आज मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ। कल भी मैं शाम को हाफ डे लेके आ गई थी, तो इस वज़ह से और प्राइवेट सेक्टर में आपको तो पता ही है ना कि जॉब करने वालों को क्या होता है, सीधे बोल देते हैं मेडिसिन खा लो ना, ठीक हो जाओगे, ये वो। तो सिर्फ़ मेडिसिन खाना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। अब कौन बताए, क्योंकि रेस्ट भी माँगती है बॉडी, रेस्ट भी चाहिए होता है। तो मेरे साथ तो बृहस्पतिवार वाले दिन जिस दिन मैं अंकल को देख के आई, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब मैं रात भर सोई नहीं ऐसे मोशन से। फिर उसके बाद शुक्रवार वाले दिन भी गई मैं अंकल को देखने के लिए रात को। तो वैसे ही मतलब थोड़ा-सा जो दर्द था, क्रैम्प्स जो आ रहे थे, वो मरोड़ जैसा उठता है ना, वो तो थे ही। तो उसकी वज़ह से भी थोड़ा-सा मुझे मतलब दर्द होता रहा। फिर मैं ब्लॉग मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मतलब गर्मी इतनी हो चुकी है ना यहाँ पे, अब गर्म बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं हो रहा है। बिना फ़ैन के मतलब यहाँ पे अभी से बैठा नहीं जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतनी धूप आ रही है ना कि ये पर्दे भी ना फ़ेल हो जाते हैं जब मतलब गर्मी होती है। अब इनसे मोटे पर्दे ढूँढने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी धुलते हैं ना, तो इनका भी जो स्टफ़ होता है ना, वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो थोड़ा-सा यहाँ के लिए ना थोड़े मोटे पर्दे लेके आने पड़ेंगे, तब जाके हम अंदर बैठ सकते हैं। तो बस वही है, अंकल की सिचुएशन अभी नॉर्मल है, और थोड़ा-सा अभी मतलब आउट ऑफ डेंजर तो नहीं नहीं है, लेकिन जितनी भी रिकवरी हो रही है वो चलो ठीक है, मतलब मुँह से बोल रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसी को देख के सब वही है। लेकिन वही है ना कि ऑर्गन्स जो उनके काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। और देखिए मतलब हर किसी की ना इम्यून पावर अलग होती है, जो मतलब इम्यून मेरी है वो उनकी नहीं होगी, या जो किसी बच्चे की है वो मेरी नहीं होगी। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा जो एज फैक्टर काम करता है ना यहाँ पे ऑर्गन्स को दोबारा से करने के लिए, सही करने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं हैं अभी। तो अभी ऑक्सीजन पे ही हैं अंकल, अभी देखते हैं कब तक रहते हैं ऑक्सीजन पे। तो रिकवरी तो हल्की-फुल्की हो रही है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है रिकवरी में। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि फटाफट से अंकल ठीक हो जाएँ और घर आ जाएँ, थोड़ा-सा माहौल ठीक हो जाए घर का भी। क्योंकि अभी भी मतलब जब डॉक्टर बता रहे हैं ना कि मतलब खतरे से बाहर नहीं है अभी भी, तो बड़े आंटी को बड़ा हो रहा है यार कि मतलब कैसे, अपना साथ तो साथ ही होता है ना यार, किसी के लिए भी, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो ज़िंदगी भर लड़े हों, चाहे कैसा भी हो। लेकिन वही है कि यही साथ होता है ना जो हमारे लास्ट टाइम तक रहता है हमारे साथ में। और मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो आप लोग जानते हो यार, एक फ्रेंड जैसा ही होता है कि अपनी बातें हर कोई शेयर करता है। आफ्टर मैरिज क्या होता है, एक लड़की के लिए भी क्या होता है कि माँ-बाप तो माँ-बाप तब तक होते हैं जब तक शादी नहीं होती, तब तक हम उनसे सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज क्या होता है कि मतलब हस्बैंड ही ऐसा एक वो हो जाता है कि जिससे हम फ्रेंडली रहते हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं, बताते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब आफ्टर मैरिज, तो मतलब साथ तो साथ ही हुआ अपना। और भाभी लोगों का भी ये है कि माँ-बाप ही होते हैं। तो बस अभी देखते हैं। तो आज मैंने क्या-क्या किया दिन भर में सुबह से। तो आज मैं 11 बजे गई थी और अभी मैं आ भी गई हूँ, क्योंकि मतलब मुझे अभी ऐसा है कि मुझे रिलैक्स चाहिए, क्योंकि मेरी जो मतलब होता है ना मोशन से जो वीकनेस रहती है अंदर में, वो है अभी। तो मैंने कहा भई मैं इतना अभी लॉन्ग टाइम नहीं कर पाऊँगी, तो इसकी वजह से मैं अभी घर आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो मैंने आज सुबह-सुबह जो भी काम किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आप देखिए उस व्लॉग को, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो किचन की हालत आप देख सकते हो कि कैसी बनी हुई है। तो ये सुबह का बता रही हूँ मैं आपको। तो वही बोला जाता है ना कि औरत के बिना घर घर नहीं होता है। एक ही दिन में आप देख सकते हो कितनी सिचुएशन ख़राब हो गई है। आदमी लोगों का सिर्फ ये रहता है कि घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, बाकी कोई दूसरी चीज़ में कोई मतलब ही नहीं होता है।
तो अभी मुझे इतना ये समेटना है और इसी तरीके से मेरे कमरों की हालत हो रखी है। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। तो जब तक चाय उबल रही थी तब तक मैंने ये बर्तन भी वॉश कर दिए। कल रात को तो मैंने खिचड़ी बड़ी मुश्किल से बनाई थी, तो वही खाई खिचड़ी रात को। अभी मैंने ये सारा किचन साफ़ कर दिया और यहाँ पे मैंने दाल उबालने के लिए रख दी है। और मैं आज दाल चावल बनाने वाली हूँ, रोटी नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि रोटी से भी गर्मी होती है। तो मेरा कुछ मन कर रहा था ऐसा, रोटी नहीं खाने का मन था मेरा, दाल चावल और रायता कुछ इस टाइप से ही खाने का मन था। तो यहाँ पर ये कपड़े भी सूखे हुए थे, तो ये बाहर चेयर में रखे हुए थे, तो बस ये भी ले आई हूँ मैं अभी रूम में। और बस इनकी भी तय करके फिर रख दूंगी मैं। और 2 दिन से पड़े हुए हैं ये कपड़े ऐसे ही, तो इनकी भी तय करके फिर इनको भी लगा देंगे। तो घर फैला फैला होना तो फिर आराम करने का भी मन नहीं करता है। साफ़ सुथरे घर में तो आधे से ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आई जाती है देख के कि भाई साफ़ सुथरा है घर, आधे से ज़्यादा बीमारी तो ऐसे ठीक हो जाती है। तो बस अभी लंच की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये गोभी बची हुई थी वो काट दी है, ऊपर से बैग से मैं प्याज के पत्ते ले आई थी वो काट दी हैं, दाल उबाल दी है। तो इतना कुछ मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि शाम के भी काम आ जाए, मुझे शाम को किचन में ना जाना पड़े। क्योंकि मेरे मतलब एक रिदम रहता है ना काम करने का, तो वो रिदम है अभी मेरे पास कि मैं करूँगी। लेकिन अगर मैं शाम को थक गई हूँ ना तो मैं फिर नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए बना रही हूँ। तो अरहर की दाल में मैगी मसाले का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही लाजवाब आता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मतलब सब्जी मसाले से ज़्यादा ना अच्छा मैगी मसाला होता है, तो मैं मतलब मैगी मसाला ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं छत में, ज़रा बैग से लेके आते हैं दाल के लिए धनिया। तो धनिया बोया मैंने बहुत सारा था, लेकिन यहाँ पे 2-4 ही पेड़ हो रखे हैं, तो बस उसी से निकाल रही हूँ अभी धनिया। और मैं आके थोड़ा सा हेयर वॉश वगैरह किया, मैंने ऑयल लगा रखा था। तो बस अभी बन रही है यहाँ पे चाय, वो है दूध। तो चाय पी के थोड़ा सा करते हैं अभी और काम। तो आज मुझे ना खाने में कुछ खास बनाना है नहीं, क्योंकि दाल सब्जी सब बची हुई है। तो मैंने सुबह ये मलाई निकाल के रखी हुई थी, तो इसको बनाना है मुझे अभी। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं इस मलाई को। तो यहाँ पे चेस का मैच चल रहा है मेरे और अंकल के बीच में, और जहाँ पर पलक और नवानी जी के बीच में। चेस का प्लेयर बना दूंगा बढ़िया, स्कूल की टीम से खेलने। बस 5 चाल में हराने को बोला था, तब से 5 चाल खत्म हो गई, 6वीं चाल चल रही बोले 8 हार गए। पलक तेरा पेपर कैसे हुए आज? पलक कितने दिनों के बाद ब्लॉग में आ रही है ना, और ऊपर भी काफी टाइम बाद। कहाँ जाऊँ मैं अब? कटेगा तो नहीं। जाओ जहाँ जाते हो। इन्हें मेरा काटना है, मत काटो अंकल, मत काटो, ऐसा क्यों करा? यार कम से कम दोस्ती के नाम पे तो कुछ रख लेते। कटेगा तो है ही। क्या है यार अंकल? लूडो में कौन जीता अभी? इससे पहले तुम लूडो खेल रहे थे। अरे मैंने इनको जिता दिया, बच्चा समझ के जिता दिया। अरे वो मेरे फ्रेंड है ना, जब भी मैं इनके साथ लूडो खेलती हूँ ये हारते हैं रोज। अरे वो मैंने जिता दिया ना, वो मेरे दोस्त है, इसलिए पहली बार जिसके साथ मैं खेलता हूँ उसे जिता देता हूँ। अब कहाँ जाऊँ? मेरा सिपाही कौन? अब किसको बताओ? सिपाही बड़ा हुआ। ये चोर। एक और जीरो। ट्रिपल जीरो के साथ जीरो किए करता। मेरे को भी जीरो ना? मेरे को क्यों जीरो? तेरे को कार्तिक वाले मिलेंगे ना? सी
जो चोर 500 हलवा के चोर है वो चोर उस टाइम निकले भी ये नहीं। 2000। चलो कार्तिक कोई बात नहीं, आप लोग 3-3 दिन बढ़ना है जाके एक ही बात में दिखा रहे हैं। ओपनिंग कब होगी? जब सब जीत जाएंगे। राजा सॉरी सिपाही बताओ मेरा, सॉरी मेरा सिपाही कौन है? बताओ। मैं बोल रहा हूँ सिपाही बताओ। बताओ। बताओ चोर कौन है? बताओ। तो गेम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या गेम खेल रहे थे। तो ये हमारे टाइम पे गेम खेला जाता था, चोर वजीर सिपाही। तो आज मतलब पलक के पेपर ख़त्म हो गए थे तो वो भी रिलैक्स माइंड थी, और कार्तिक के पेपर चल रहे हैं, आज उसका पेपर था। तो वो पेपर आज दे के आया है, तो अभी वो रिलैक्स है कि मतलब पढ़ के होता ही है ना कि थोड़ी देर के लिए चलो इधर उधर घूमते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि यार आपके टाइम पे कौन से गेम चलते थे। तो मुझे ना जो जो समझ मतलब याद आ रहे थे हमारे टाइम पे जो चलते थे ना, वो उसी का इंग्लिश वर्जन ये लेके आ जाते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आते। और अब के ना गेम्स भी बड़े अलग से हो गए हैं, हमारे टाइम के गेम्स अलग होते थे। तो मैंने कहा चलो अभी बैठे बैठे तो हम यही खेल सकते हैं, चोर वजीर राजा सिपाही वाला जो था वो वाला। तो बस हम वही खेल रहे थे और काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस गेम को। तो बचपन की ना यादें ताज़ा हो गई, जब हम मतलब कभी ऐसे मूड में होते थे, बैठे हुए रहते थे ना बचपन में, तो बस हम यही गेम खेलते थे। और इस गेम के लिए मतलब काफ़ी पागलपना जैसा था हम लोगों का। तो हम ना जब एक ही गेम खेलते रहते थे, एक ही गेम खेलते रहते थे, जब तक एक से बोर नहीं हो जाते थे ना, तब तक हम दूसरा गेम नहीं खेलते थे। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि इंडोर गेम ज़्यादा हो रहे हैं, आउटडोर गेम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमारे ना आउटडोर वाले जो गेम होते थे वो ज़्यादा होते थे। तो हम मतलब ये खो खो और कबड्डी इस टाइप का, एक वो आता था पिट्ठू, और ये चोर वजीर सिपाही, इस टाइप की गेम खेलते थे हम लोग। तो पता नहीं आज मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैंने ब्लॉग भी थोड़ा थोड़ा ही शूट किया, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है फ़ोन। और किसी को फ़ोन कर रही हूँ किसी और ही को चला जा रहा है, और नेटवर्क प्रॉब्लम है या मतलब है तो मेरे फ़ोन में भी जो हैंग होने की प्रॉब्लम है वो तो हो ही रही है, लेकिन मैं कॉल भी कर रही हूँ तो किसी और को चली जा रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे काउंटिंग चल रही है किसके ज़्यादा नंबर्स आए हैं। तो बस ऐसा हो रहा है, सब एक्साइटेड हैं कि बाप रे जैसे कौन सा रिजल्ट आने वाला है। 22,26,000 हो गए हैं। अब देखते हैं पलक की। 1 2 3 4 5 6 6,000 तो ये हो गए। पलक 4,000। पलक के कितने हुए? 6 3 9 4 13। फिर आखिरी पे आए पलक के। कार्तिक के देखते हैं। कार्तिक 1 2 3 4 5 10,000। चले जाओ। दीदी भी आ सकती है। दीदी नहीं आगे चल। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जीत गई विनर। मैं मेरे जीत गई। 26,000, मेरे 26,000, कार्तिक के 17,000, पलक के 13,000। तो गाइस मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। जीजू फर्स्ट आ रखे हैं। जीजू आगे कैसा लगा मैं फर्स्ट आके? सेकंड। मैं आज 3 गेम जीतता हूँ पलक से। मैं सेकंड। पहली लूडो, दूसरी चेस, तीसरा यहाँ भी जीत गया। मैं सेकंड। पलक आज सब जगह हारी है। जीजू 26,000 से जीत रहे गेम। फिर मैं हूँ सेकंड विद 17,000। मैं हूँ थर्ड है दीदी विद 14,500। फिर है मैं पलक 13,000। लास्ट मतलब लूजर ऑफ द गेम ये है। सबसे ज्यादा चोर नीचे यही से आई। जीतने वाले सबसे को बड़ी ही चोर बाजीगर कहता है, और वो मैं हूँ। सबसे बड़ी चोर यही है। ध्यान से देखिए इस भोले वाले चेहरे को। स्टार्टिंग जो से है नंबर लूजर। 1 अंकल और नीचे से नंबर 1 में बराबर दोनों। आज भी मजे जो है दोनों की लड़ाई का। और गाइस आप सब हमें कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। बस जीते तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस ब्लॉग का एंड मैं भी यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको कल के नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।